हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। माय नेम इज़ पुनीत। तो वेलकम टू कड़वा टेक। तो इस सीरीज़ में हम जो पढ़ चुके हैं उसके आगे से शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। इस चैप्टर हम आज शुरू करेंगे पीएचपी के डेटा टाइप्स के बारे में। तो इसका डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसका क्यों यूज़ करते हैं, इस सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। और बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है डेटा टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा कल मैंने जो आपको कराया था, बाकी सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल है। तो उसके आगे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो उसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ अपना वाइट बोर्ड। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि डेटा टाइप्स क्या होता है कि आप जो भी डेटा स्टोर करते हो एक वेरिएबल के अंदर, तो वो डेटा का एक टाइप होता है जो कि वो डिस्क्राइब करता है कि उसका किस टाइप का डेटा है। जैसे कि अगर आप नंबर्स ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, या किसी अन्य टाइप का डेटा ले रहे हैं, एरे भी ले रहे हैं, तो नल वैल्यू ले रहे हैं, तो ये सारे कई टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। और जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो पीएचपी में जो एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी इसमें दी जाती है वो भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पहला पॉइंट ये आता है कि डेटा टाइप्स पीएचपी में कितने टाइप के होते हैं। तो जो कॉमन डेटा टाइप होते हैं वो तो उसमें होते ही हैं। जैसे कि आपको इसमें स्ट्रिंग मिलेगा, एरे मिलेगा, और जो आपका मेन जो करेक्टर होता है इंटीजर वो मिलेगा। उसके अलावा एरे हो गया, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, और साथ साथ में आप नल वैल्यू जानते हैं, नल वैल्यू भी एक डेटा टाइप होता है। तो हम सब बताते हैं आपको। तो जो पहला जो हमारा डेटा टाइप होता है, बेसिकली हम जो इसका डेफिनेशन यही है कि जो वेरिएबल को हम जो स्टोर करते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर करते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इस टाइप को, डेटा की टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए डेटा टाइप होता है। जैसे हम मालूम चल जाता है कि अच्छा तो जो वेरिएबल होता है वो ये चेक कर लेता है कि ये डेटा का टाइप क्या है और उसको किस प्रकार से आगे एग्जीक्यूट करना है। तो चूँकि डेटा की टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से फंक्शन करेगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि आपका स्ट्रिंग। जो हमारा स्ट्रिंग है वो डेटा का पहला पॉइंट होता है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर होते हैं, सपोज कर जैसे आपने लिखा जो हेलो लिखा आपने, सपोज करो, मैं इसको थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो गया है, मैं ऐसा ही कर देता हूँ। ओके, बेसिकली क्या है कि जो आपका स्ट्रिंग है, जैसे आपने लिखा हेलो, तो जो हेलो क्या है, यहाँ पे ये जो HELLO ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर हैं। ये क्या है, कैरेक्टर हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर भी बोलते हैं, कैरी भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या, जो स्ट्रिंग हो गया आपका वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ये सारे जो कैरेक्टर दिए हैं ये इनका सबका जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो ये आपका जो कहलाएगा ये कहलाएगा स्ट्रिंग। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम डॉलर साइन लेते हैं पीएचपी में से वो रन कराने के लिए, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, और जो वैल्यू मैंने सेव कर दी है वो यहाँ लिख दिया है हेलो, डबल कोट में काम है। तो आप जो देख पा रहे हो ये डॉलर साइन यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम ए रखा गया है। उसके बाद जो स्ट्रिंग होता है उसको स्टोर करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको जो स्टोर करना है वो किस प्रकार से करेंगे। तो आप सिंगल भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो है इंटीजर का। इंटीजर, तो इंटीजर बहुत सिंपल होता है। जो भी आपके नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर कहलाते हैं। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिर्फ जो नंबर है वो आपका डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बाकी जो नंबर आपके हैं वो सारे इंटीजर कहलाएंगे। सेकंड जो जो थर्ड होता है वो आपका कहलाता है फ्लोट। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट। तो फ्लोट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके जो नंबर्स है ना, इसमें हम डेसिमल, अगर डेसिमल वैल्यू दिया गया है तो जो अगर नंबर डेसिमल वैल्यू में दिया है तो वो फ्लोट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने दिया है 22, तो आपका ये इंटीजर है,
और आपने लिख दिया 22.5, तो ये आपको क्या कहलाएगा, फ्लोट कहलाएगा। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर हमारा वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं है, बेसिकली अगर एक्सपोनेंशियल नहीं है तो इंटीजर कहलाएगी, और फ्लोट कहलाएगा तब जब उसमें आप डेसिमल पॉइंट में ऐड कर सकते हो। यहाँ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने 52 कर दिया या 2 जो भी कर दिया, 0 कर दिया यहाँ पे, तो वो अगर डेसिमल लिखा हुआ है तो वो सारे नंबर फ्लोट में चले जाएंगे। तो ये हो गया स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट जो उसमें आता है वो है आपका बुलियन। तो यहाँ नंबर 4 लिख देता हूँ, बुलियन। बुलियन बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं सिर्फ 2 ही उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक ट्रू या कर सकते हैं या फॉल्स करते हैं। ट्रू को हम समटाइम 1 बोलते हैं और फॉल्स को 0। तो बस ये बुलियन हो गया। 5 नंबर जो आपका है वो है एरे। इन सभी के हम एग्जाम्पल अभी लाइव रन कराएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि होते क्या है। तो एरे क्या है कि हम जो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज करते हैं। आपको जब कई सारे ऑब्जेक्ट, आपको कई सारे नंबर्स में या फिर स्ट्रिंग में सेव करनी होती है तो हम एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो 6 पॉइंट है वो है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते होंगे, जो PHP है वो सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट और क्लास के उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। इसीलिए हम अपने इसमें जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट करता है। और 7वें नंबर पर इसमें आता है नल वैल्यू। नल वैल्यू आपको पता है, तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल होता है, नल। अगर आप डिक्लेयर कर सकते हैं तो नल रूम में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक्स इक्वल नल कर दिया तो वहाँ पे नल स्टिल, इसमें से एक ही वैल्यू होता है। और नंबर 8 पे ये होता है रिसोर्स। तो वैसे इसको जो आपको मैं अगले जो इसका सेकेंड वीडियो बनाऊँगा डेटा टाइप का, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स, ये तीनों जो आपके कवर करूँगा। फिलहाल मैं आपको 5 तक जो डेटा टाइप हैं, जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं, वो अभी मैं कवर करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो मैंने बता दिया है कि ये डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, और इन सबको पहले हम क्या करते हैं, एक बार रन करा के देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे और कैसे इनको रन कराएंगे। तो सीधा पहुँचते हैं अपने VS कोड पे। ओके, जहाँ से हमने लेफ्ट किया था आप देख पा रहे हैं, VS कोड में आ गया हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल पहला जो मेरा पॉइंट था कि जो डेटा टाइप होता है, कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इको जब हम करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं, तो हमारा जो पहला डेटा टाइप था हमारा स्ट्रिंग था, माफ़ कीजिएगा। तो स्ट्रिंग क्या होता है, हमने यहाँ लिख दिया है स्ट्रिंग। ठीक है, हमने लिख दिया है इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिंग। ओके, तो ये जो आपने लिखा है देख पा रहे हैं, तो जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है वो $साइन से किया है, जो कि आपको पता ही होगा। उसके बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। इसी को हम कॉपी करके नीचे लिखेंगे। तो अब अगर मैं इसको सिंगल में करूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दूँ, तो ये भी इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रिंग को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर कर सकते हैं और ये एग्जीक्यूट भी करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो नंबर्स ऑफ जो आपको यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। आप सिंगल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो और डबल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे str लेके यहाँ पे मैंने सिंगल T स्टोर किया है, तो जो T स्टोर किया है वो एक सिंगल कैरेक्टर है, बट ये भी एक स्ट्रिंग में कहलाएगा। तो कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। इसको हम आराम से यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। हमने इको करा के str किया है और इसी के नीचे हमने इसको कॉन्केट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू किया है, जो कॉन्केटेशन शुरू किया है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के br टैग डाला है। ओके, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ये क्या किया है, इसके पहले बताया नहीं आपने इसके बारे में। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। इसके जो डेटा टाइप शुरू करने से पहले थोड़ा बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम इको को जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने इको लिखा और अगर आपको स्ट्रिंग जोड़ना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने str लिखा है और उसके बाद
कॉन्केट किया है, फिर दूसरा स्ट्रिंग मैंने लिख दिया है जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो जो पहला हमारा वेरिएबल था वो मैंने यहाँ लिखा है, फिर बीच में एक पीरियड साइन लगाया है जिसको आप डॉट बोल सकते हो, और इसको दूसरे कॉन्केटेनेशन जो वेरिएबल था उसके साथ कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम ये लगाएंगे तो ये पूरा रन करेगा। बेसिकली आप जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं दो कैरेक्टर को कॉन्केट, दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना। तो जो हमारा कॉन्केटेनेशन होता है, यानी कि हम जो अपने स्ट्रिंग को जोड़ते हैं वो उसका सिंबल सिर्फ डॉट यानी पीरियड होता है। आप इसके माध्यम से अपने जो आपकी स्ट्रिंग है उसको कंबाइन कर सकते हैं। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या कोई एरर आ रहा है या रन हो रहा है। सीधा पहुंचते हैं अपने ब्राउज़र पे। चलिए इसको करते हैं रिफ्रेश। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये और दोनों बीच में आ गया है। अब मैं यहाँ पे गैप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको गैप करने के लिए। ओके, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई करेक्टर नहीं है, सिर्फ स्पेस दिया है ताकि आर प्रॉपर स्पेस बन जाए और यहाँ को रन करें। इसको करते हैं रिफ्रेश। आप देख पा रहे हैं पहले टी रन हुआ है, उसके बाद दिस इज स्ट्रिंग। तो दूसरा हमारा स्ट्रिंग है वो भी रन कर गया है। तो जिसे को बोलते हैं कॉन्केटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपने को देखा कैसे हम अपने जो कैरेक्टर को जोड़ना है या फिर रन कराना है वो आसानी से कर सकते हैं। और अब जो BR टैग है यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, वो भी आसानी से इसमें कॉन्केट करके जोड़ सकते हैं इको में, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप था उसका नाम था इंटीजर। इंटीजर बहुत ही सिंपल है। सपोज़ मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पे लिया INT, यहाँ इसको रन किया और यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिख दिया 56। ओके, इसको यहाँ पे रन कर दिया और नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं कि जो नंबर्स लिखा हुआ है ये, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है तो इंटीजर कहलाएगा, और डेसिमल वैल्यू अगर दिया हुआ है तो वो फ्लोट बन जाएगा। बस बेसिकली इससे इतना ही अंतर है और इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, और अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो आप आसानी से उसको प्रिंट करा सकते हैं इको करके। अब आपके माइंड में ये है कि हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली PHP में क्या होता है कि आपको प्रिंट ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, मैं आपको एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि जिससे अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि अगर हम सिर्फ इको से ही प्रिंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। PHP में दोनों ऑप्शन होते हैं। सपोज आपको अगर प्रिंट भी करना है, यहाँ पे एक कमांड होती है, प्रिंट कमांड होती है। यहाँ पे इंटीजर को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने प्रिंट कमांड दिया है, प्रिंट फंक्शन दिया है कीवर्ड को यूज करके, और उस फंक्शन के अंदर मैंने इंट लिखा है और इसको रन कराते हैं सेव करने के बाद। ओके, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ओके, आप देख पा रहे हैं नंबर प्रिंट हुआ है। इसका मतलब जो इको से इको के माध्यम से जो आप प्रिंट कर रहे थे उसमें आप प्रिंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन वर्क करते हैं, पर जनरली तौर पे हम इसमें इको यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आपको फीचर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि आप प्रिंट यूज नहीं कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल हम लेने वाले हैं उसका नाम है ओके, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है एरे। एरे को बेसिकली आप जैसे मैं यहाँ पे सपोज मैं एरे तो AR लिया, यहाँ पे मैंने लिखा एरे। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसके बाद और जो हमारा एरे कीवर्ड है, जब आप एरे कीवर्ड को लिखते हैं तब आपका रियल जो मेमोरी एलोकेशन होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे जो हम डेटा स्टोर करने वाले हैं वो एरे है। एरे का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो हम कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको ऐड करता है बेसिकली। और चलिए हम इसमें एक पॉइंट और है, आप डेटा टाइप में जो जानते होंगे, आपने बुलियन जो छूट गया है, मैं अभी इसको करता हूँ रिकवर। ओके, तो इसको प्रिंट कराने के लिए बेसिकली इसको आपको वही करना है, इको और एरे, आपको जो पॉइंट लिख देना है। तो इससे आपको अगर आपको पूरा एरे प्रिंट करना है तो आप इसको सेव करके
कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, चलिए देखते हैं क्या इशू आता है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो स्ट्रिंग का कन्वर्जेशन है वो नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हमको एरे प्रिंट करना है तो हमको एरे में जाके यहाँ पे जो जीरो है, जीरो बेसिकली आपको आगे इस पूरी बात बताया जाएगा कि अगर हम यहाँ जो नंबर्स लिखते हैं, सपोज मैंने 2 लिख दिया है, तो जो एलोकेशन होता है वो जीरो शुरू होता है, तो जीरो पे ये है, 1 पे और सेकंड पे नंबर पे ये आ जाएगा। तो जीरो शुरू होता है क्योंकि मेमोरी एलोकेशन जीरो शुरू होता है। जब उसको सेव करेंगे तो ऑरेंज हमको मिलेगा। करते हैं रिफ्रेश। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज रन हो गया। मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको एक बार ब्रेक प्रिंट करवा देता हूँ ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, अब देख पा रहे हैं ऑरेंज आ गया है जो हमारा एरे का टाइप था। जैसे एक पॉइंट और रह रहा है, अगर आपको चेक करना हो, जैसे कि मैंने बताया था वॉर डंप जो फंक्शन होता है उससे हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। और आसानी से मुझे चेक करना है कि मुझे इसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं यहाँ लिखूँगा वॉर डंप। ओके ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं वॉर डंप का फंक्शन लगाया है, और जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था एरे, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आज उसको मैं यहाँ पर फंक्शन रन कराऊंगा। सेव करते हैं फाइल, सीधा पहुँचते हैं ब्राउज़र पे, करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ वो शो कर रहा है कि ये जो ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है एरे। तो एरे से आप समझ जाएंगे, जिसमें 3 पॉइंट लिख के आया है, इसका मतलब 3 ऑब्जेक्ट इसमें एरे के अंदर है, इंक्लूड है। और जैसे 0 पे नंबर पे एप्पल, 1 पे बनाना, और 2 पे आपका ऑरेंज दिखाया है। कर देता हूँ उसको रिफ्रेश। यहाँ पे इसी लाइन को एक बार मैं ओके, अब क्लियर हो जाएगा आपको। अब जो लाइन है ये वाली, अब नीचे देख पा रहे हैं एरे लेके आया है। तो ऐसे आपको पूरा किसी भी डेटा टाइप को पता करने के लिए कि उसका डेटा टाइप क्या है, आप वार डंप लगा के फंक्शन लगा के चेक कर सकते हैं कि उस वेरिएबल को नाम लिख के कि वो उसका डेटा टाइप क्या है। तो आपने अभी देखा कि मैंने बताया कि बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो दिया है सभी आपके उसके स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग की कैसे आपको लिखना है, उसके बाद इंटीजर, फ्लोट और एरे का। तो ये तो आपके हो गए बेसिक आपके जो डेटा टाइप होते हैं वो। इसके अलावा जो हमारे एडवांस डेटा टाइप होते हैं, जिसमें हम आपको बुलियन हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, रिसोर्सेज हो गया, नल हो गया, तो जो अगली वीडियो है हम उसमें अपने एडवांस डेटा टाइप को कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, धन्यवाद।